12 आने वाला है। अच्छा, पंजाब गवर्नमेंट का अगर आप देखते हैं इसी तरह से, तो पंजाब गवर्नमेंट ने अपने तमाम वासा, यानी कि वासा लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, इन सब को वहाँ पर पंजाब हुकूमत जो है वो अपना अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स, जो कि वहाँ का एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट कलेक्ट करता है, उसमें से 50% शेयर वो देते हैं। यानी कि पंजाब गवर्नमेंट टोटल अगर वो कलेक्शन कर रही है तो उसका 20% पंजाब गवर्नमेंट यानी प्रोविंस गवर्नमेंट रखती है, बाकी 80% जो बचता है उसमें 40% जो है वो वासा को देती है और 40% वहाँ के टीएमएस को देती है। अच्छा। तो हमने गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट की है, हमने एक समरी मूव की है कि आप एटलीस्ट अगर हमें सब्सिडी नहीं दे रहे तो कम से कम ये इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स में से हमें पंजाब गवर्नमेंट की तरह शेयर दे दिया जाए ताकि हम वासा को चला लें। दूसरा, हमने गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट की है कि अगर आप एक दफ़ा, जिस तरह से आपने दूसरे विफाकी हुकूमत के इदारों को बेल आउट पैकेज दिया है, इस तरह से वासा को एक दफ़ा बेल आउट पैकेज दे दें, जो उसकी टोटल लाइबिलिटीज़ मेरे ख्याल से कोई 700 मिलियन है, 70 करोड़ की, 70 करोड़ की एक दफ़ा हुकूमत सिंध मदद कर दे वासा हैदराबाद की, जिससे वो अपनी तमाम लाइबिलिटी जैसे पेंशनर्स की पेंशन दे देगा। इस हवाले से अभी आपका रिसेंट एक एहतजाज भी हुआ था। जी हाँ, सैलरीज के हवाले से तो हमारा एहतजाज मुलाजमीन हो का। रहा है, बिल्कुल जो यूनियंस हैं वो इसमें वो कर रही हैं, लेकिन आप खुद सोचें कि जिस इदारे में 33% रिकवरी हो, जहाँ पर जो बल्क सेक्शन है हमारा उसमें से हमारी रिकवरी बहुत कम हो, तो हम मुलाजमीन की ना तो सैलरी दे पा रहे हैं, ऑपरेशन मेंटेनेंस पे हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी वजूहत ऐसी हैं कि जिनको कि हम बिल्कुल खुल के बयान नहीं कर इस वक्त सकते। जो टॉप मोस्ट अगर मुलाजमीन को, आपके महकमा के मुलाजमीन को अगर आप टारगेट होंगे तो आप दोनों होंगे, क्योंकि आप एमडी हैं, आप जिस पोस्ट में हैं और आप फाइनेंस डायरेक्टर हैं। बिल्कुल। तो एमडी को हवाले से हम ये कहते हैं बहुत बड़ी पोस्ट है, लोग उसका ड्रीम करते हैं कि हम तरक्की की, लेकिन आज के दौर में, पाकिस्तान के आज के दौर में जितने बड़े महकमे हैं उनके एमडी तमाम मसाइल का शिकार है। अब देखिए, महंगाई इतनी है, अगर आप एक महीने की सैलरी नहीं देंगे और वो जो मिनिमम जो 5000 4000 वाले जो सैलरी होती है, जो एक लोअर स्टाफ, जूनियर स्टाफ की होती है, आप खुद सोचो वो कहाँ जाएगा। वो चीज़ आपकी वजह है कि 4000 5000 इस वक्त हमारी सैलरी जो है वो 3 करोड़ 25 लाख रुपए माहाना है। उसके अगेंस्ट में अगर जो हम रिकवरी कर रहे हैं वो 2 करोड़ 11 लाख 12 लाख। मुलाजमीन में एक आम मुलाजिम की बात कर रही हूँ जो जूनियर लेवल पर होगा। देखिए, अगर किसी की 50-60 हज़ार होगी ना, उसके लिए 2 महीने तो वजह यही हो रही है, कवर हो जाएगा। लेकिन जिस बंदे की सैलरी ही 4-5-6 हज़ार मैक्सिमम, देखें अभी इस मौजूदा दौर में जी 2005-6 से लेकर ये बाद में आप देखें कि सैलरीज जो इंक्रीज हुई है ना वो बहुत ज़्यादा हुई हैं, और इसी वजह से ये सारा डेफिसिट जो चल रहा है ना, कि अभी हम अगर देखें तो हमारा मैक्सिमम सैलरीज इंक्रीज तो हुई है, लेकिन 3 to 4 मंथ पेंडिंग सैलरीज भी तो चल रही है। वो इस वजह से कि रिकवरी नहीं है ना, हमारा जो बेसिक सोर्स है इनकम का वो है रिकवरी। अगर हमारी रिकवरी सही हो जाती है, लोग पेमेंट करना सही हो जाते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के इदारे जिनके ऊपर आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं वो हमें पे कर देते हैं, तो ये सैलरी का मसला हल हो जाएगा। अच्छा, ये मसाइल सलीमुद्दीन साहब, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, स्टार्ट कहाँ से हुए? 1977 में ये महकमा बन गया, 1992 से जब से आपकी सब्सिडी बंद हुई, सब्सिडी बंद हुई उस वक्त से ये तब से डेफिसिट शुरू हो रहे हैं। 2002 एंड नाउ 20 साल है ना। आपको कोई चीज़ इन्हांस कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में हम देखें कि हम रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहे हैं। हमारी वाटर टैरिफ की इंक्रीज अगर हम करते हैं तो लोग चिल्ला उठते हैं कि जी पानी का। देखिए, लोगों के अपने भी मसाइल हैं। अब आप दोनों मेहमान से मेरा यही सवाल है, जाहिर सी बात है आप भी मुश्किल में, सार्फिन भी मुश्किल में, लोग भी मुश्किल में। अब ये प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या होगा? देखिए, प्रॉब्लम्स का कोई भी प्रॉब्लम जो है ना वो ऐसी नहीं जो हल ना हो सके, सब हल हो सकती हैं। सिर्फ ये है कि हमें एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि हम क्या करें, किस तरह से। गवर्नमेंट हमें सब्सिडी नहीं दे रही, चलें ठीक है, गवर्नमेंट के अपने हालात को हम देख लेते हैं, लेकिन हम उनसे ये करते हैं कि जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट हैं जिनकी पेमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट का भी देखिए यही मसला है, वो कहते हैं कि हमारे पास टैक्सेशन का वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लोग टैक्सेस नहीं दे रहे। जी, मैं वही उसी तरफ एड पे चल रहे हैं, उसी तरफ आ रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जितने इदारे हैं अगर उनकी पेमेंट वो नहीं कर रहे जो इदारे, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध एट सोर्स उनके पैसे काटे उनके अपने बजट से, और वो वासा को डायरेक्ट इस तरह से दे कि वासा के जो लोअर एम्प्लॉयज़ हैं ना उनकी सैलरी दे दे। तो मैं समझता हूँ कि एक इशू तो हमारा ये हल हो जाएगा कि लोगों को वक्त पे तनख्वाह मिल जाएगी, क्योंकि उधर से प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनसे डायरेक्ट करके और हमें वो पैसे दे देगी। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह से पंजाब गवर्नमेंट
अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स दे रही है, इस तरह से अगर वासा को ये टैक्स मिलना शुरू हो जाए तो वासा अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा। तीसरी चीज़ जो हमारे अपने लेवल की है कि हम अपने सार्फिन को वो क्या सहूलत दे सकते हैं जिससे उन जो कि उनका बिल जो है उनकी पेइंग कैपेसिटी में आ जाए और वो उसको जमा करा सकें। तो उस सिलसिले में हमने 2-3 पैकेजेस बनाए हैं जिसमें हम रिबेट भी दे रहे हैं उन्हें कि अगर कोई अपने आउटस्टैंडिंग ड्यूज क्लियर करना चाहता है तो हम एक लिमिटेड परसेंटेज में उनको डिडक्ट मतलब विड्रॉ कर लेंगे वो पैसे कि जी आप जाइए जमा करा दीजिए। तो इस तरह से लोगों को ये होगा कि वो अपने जो बड़े ह्यूज अमाउंट है उससे उनका छुटकारा हो जाएगा और हमारी रिकवरी भी बढ़ जाएगी। सही। इससे एक अहम चीज़ और भी है कि लोगों को अभी तक हमारे टैक्सेशन से जो शिकायत है ना वो ये है कि जी बिल नहीं मिलता। तो इस दफ़ा वासा हैदराबाद जो है ना वो ऑनलाइन बिलिंग शुरू कर रहा है। ठीक है। अब आपको बिल की ज़रूरत नहीं है कि आप ऑफिस जाएं वासा के वहाँ से निकालें, बल्कि वासा की वेबसाइट होगी उससे आप अपना बिल प्रिंट करें और जाकर बैंक में जमा करा दें। अगर आपको बैंक में कोई लंबी कतार नज़र आ रही है और आप वहाँ वाकई आपका हर आदमी मसरूफ़ है ना, तो हमने उसके लिए UBL ओमनी सर्विस शुरू कर दी है शॉप वाली। यानी कि अब वासा हैदराबाद का पानी का बिल उन फ्रेंचाइज पर जो कि UBL ओमनी शॉप्स कहला रही हैं उन पे भी डिपॉजिट किया जा सकता है और 24 घंटे। यानी आपको अब बैंक में कतार में लगने की जरूरत नहीं, या बैंकर अमूमन ये कहते हैं कि हमारा ब्रेक हुआ या बाद में आइएगा, थोड़ा उनका टाइमिंग का मसला टाइमिंग का, तो वो इस हवाले से हमने ये सारी सहूलत अपने सार्फिन को देना शुरू कर दी है। ये पॉलिसीज हम बनाते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन वो वाली बात है कि चिराग अलादीन तो है नहीं कि एकदम रगड़ेंगे और हम सारे जिन आएगा और कहेगा कि सारे इश्यूज को हल कर लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम कोशिश कर रहे हैं अपनी, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमारी हेल्प करे, हमारे फेडरल गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो हमें रेगुलर पेमेंट करें, हमारे सार्फिन अपने वाटर चार्जेस जो है वो पे करें रेगुलर, तो कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, वासा अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है इंशाल्लाह। मोहसिन नज़र जाफरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, फाइनेंस डायरेक्टर वासा हैदराबाद। और व्यूअर्स दोनों मेहमान एक महकमे से ताल्लुक़ है। आजकल बहुत आसान हो गया है कि हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, जाहिर सी बात है जब तक कि हम अपने यूटिलिटी बिल्स को लेकर, अपने वाजिबात को लेकर, अपनी ज़िम्मेदारी को लेकर उसको फ़र्ज़ समझते हुए अदा नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स तो जनरेट होंगे। और जैसे मेरे जो फाइनेंस डायरेक्टर थे वासा हैदराबाद, उन्होंने ये कहा कि जितने बड़े बड़े गवर्नमेंट जो ऑफिशियल जो प्रेमिसेस होती हैं या गवर्नमेंट लेवल की जो प्रेमिसेस होती हैं, जो एक मतलब बहुत बड़ा एक नेटवर्क होता है, वो लोग भी नाइंदगान में शामिल इसीलिए है कि हम इस मुल्क को, इस अपने शहर को ओन नहीं करते। जिस दिन हमने तरक्की याफ्ता ममालिक, महज़्ज़ब ममालिक के जो सिविलियंस होते हैं, जो लोग होते हैं, वो लोग अपने मुल्क से प्यार करते हैं, अपने शहर से प्यार करते हैं, तभी तो अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए टैक्सेशन या जो वाजिबात उनको होते हैं, जो सर्विसेज उनको मिलती है, उसको पे ऑफ कर रहे होते हैं। काश कि हमारा माइंड सेट भी कुछ इस तरह हो जाए। लेकिन येस, एग्री करती हूँ, ये उस वक्त होगा जब आवाम को ये पता चल जाए कि हमारे तमाम महकमे करप्शन से पाक हो चुके हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो मेरे और आपके जहन में है कि आया अगर हम ये बिल या हम ये पैसे जिसको दे रहे हैं, क्या वो सही डायरेक्शन में उसको यूटिलाइज़ करेंगे या नहीं। तो बहुत सारी उलझन है। इंशाअल्लाह वक्त के साथ साथ उम्मीद करते हैं कि ये उलझनें जो हैं वो सुलझनों में सॉल्व हो जाए। वक्त हुआ जाता है ख़त्म। इंशाअल्लाह अगले जुमे ठीक रात 8 बजे होगी आपसे मुलाकात इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है बिला तकल्लुफ़।